वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से नस्टेशियम फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे भी बारिश हो गई है। सर्दियों की पहली बारिश हुई है जिसमें प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं। सब धूल मट्टी इनके ऊपर से धुल चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश के बाद। कल शाम से हमारे यहाँ पे बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम भी हो गया। इतनी ज़्यादा अब ठंड नहीं रही, जैसे कोहरे वाली ठंड थी वैसी अब नहीं रही। तो बारिश के बाद काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं नेस्टेशियम प्लांट के साथ। नीचे जो है स्वीट अलाइसम है, साथ पीछे मेरे सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं। ये सैपलिंग है, रेडी हो रही हैं। आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे प्लांट्स मेरे। और गजानिया के ऊपर देखिए बड जो है काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है। और जो हमारा स्वीट अलाइसम है ये भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पे आए, इनको मैंने कल ही जो है इनकी काफ़ी अच्छे से गुड़ाई की थी सभी प्लांट्स की, क्योंकि विंटर में आपको पता ही है कि पानी इतना जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, तो काई जम जाती है। तो इन सब की मैंने काफ़ी अच्छे से जो है गुड़ाई की है। उसके बाद इनको मैंने 2 से 3 दाने डीएपी के दिए थे, ताकि मेरे प्लांट जो हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो करें और इनके ऊपर जो बर्ड्स बनेंगी वो हेल्दी बर्ड्स बनेंगी। डीएपी का फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट्स की जो बर्ड्स बनती हैं वो हेल्दी बनती हैं और आपका प्लांट भी लश ग्रीन रहता है। यहाँ पे देखिए ये सनन एरिया है और ये स्टॉक है, सारे स्टॉक लगे हुए हैं और डॉग फ्लावर है। तो इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से ये मेरे नस्टेशियम है। नस्टेशियम मैंने काफ़ी सारे ग्रो किए हुए हैं, ये मेरे सीड से ग्रो हुए हुए हैं। अभी कुछ प्लांट जो लेट जर्मिनेट हुए थे इनके ऊपर जो जो फ्लावर बर्ड हैं वो अभी आ रही हैं। ये जो है यहाँ पे है हमारा कॉर्नफ्लावर का प्लांट, ये मेरा एक ही निकला है। काफ़ी सारे मैंने सीड लगाए थे, मेरे ख़ुद के घर के ही सीड से यहाँ पे मेरा एक प्लांट जो बच पाया है। और काफ़ी सारे निकले थे, लेकिन इनको बहुत जल्दी जो है फंगस बहुत जल्दी अटैक करती है। तो ये मेरा प्लांट जो है सिर्फ एक ही बचा है, तो ये भी अब अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गया है। तो आगे चले, यहाँ पे लेमन ग्रास है और ये डहेलिया है, ये भी काफ़ी अच्छे से जो है अब इनकी साइड ब्रांचेस भी आना शुरू हो गई हैं। पीछे देखिए मैंने पॉली हाउस जो मैंने बनाया था वो मैंने उतार दिया है। ये मेरी जो इंडोर प्लांट पड़े हुए हैं जिसमें स्पाइडर प्लांट है, कोलियस है और जो हमारा एरोहेड प्लांट है और हमारी जो मनी प्लांट है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लश ग्रीन है। पूरी सर्दियाँ माशाल्लाह से गुज़र गई हैं और मेरी प्लांट देखिए कितने अच्छे लश ग्रीन है, एक भी पत्ता इसका जो है ख़राब नहीं हुआ। तो पॉली हाउस बनाने का फ़ायदा यही होता है कि जो रात की ओस पड़ती है वो प्लांट के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती और प्लांट हमारा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और इसकी हल्की फुल्की ग्रोथ जो है वो चल रही है। सिर्फ वो वजह ये है कि पॉली हाउस की वजह से ये प्लांट जो है बचा रहा है और इसकी हल्की फुल्की ग्रोथ भी चल रही है। अब जैसे ही वेदर स्टेबल होगा तो इसके जो मज़ीद ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरे प्लांट्स हैं। यहाँ पे भी देखिए ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स पड़े हुए हैं, इनको मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है ताकि रात की ओस इनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो ना पड़े। इस तरफ आए ऊपर, तो यहाँ पे भी मेरे जो जेड प्लांट का कलेक्शन है और यहाँ पे मेरे सनन एरिया प्लांट देखिए काफ़ी अच्छे से बड़े हो गए हैं। इन सभी को मैंने जो है डीएपी के चंद दाने दिए थे। और ये हमारा स्वीट अलाइसम वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। इसके छोटे छोटे टाइनी टाइनी से फ्लावर्स देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। ये मैंने सारे सीड से ही ग्रो किए हैं। ऊपर वाले स्टैंड की तरफ आएँ तो यहाँ पे सारे मेरे कलांचो पड़े हुए हैं। कलांचो पे देखिए बर्ड्स जो हैं तकरीबन अब ओपन होने वाली हैं। कुछ एक प्लांट्स हैं जिनके ऊपर अभी बर्ड्स जो हैं बन रही हैं। तो यहाँ पे भी ये डायमोर है, डायमोर के ऊपर देखिए बर्ड्स आ गई हैं। ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है और ये पिंक वाला स्टॉक है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये डबल पेटल है कि सिंगल, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सिंगल पेटल का पिंक कलर का लगाया था। और अब ये जब इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे तो पता चलेगा कि इसके ऊपर किस तरह के फ्लावर्स आते हैं, डबल है या सिंगल पेटल के हैं।
तो स्टॉक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा से मैंने जो है काफ़ी सारा ग्रो किया है। और जो मेरे ये फ्लावर जो हैं इस तरीके से स्पेल्ड हो जाते हैं, इनको मैं ऐसे उतार के रख लेती हूँ, ये ड्राई हो जाते हैं, बाद में फिर मैं इनको ग्रो कर लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए वडेलिया है प्लांट, और ये भी सारे मेरे समर के परमानेंट प्लांट पड़े हुए हैं। नीचे आए तो नीचे भी सारे ऐसे ही प्लांट्स पड़े हुए हैं, परमानेंट प्लांट हैं, इंडोर प्लांट हैं। और यहाँ पे देखिए एलोवेरा की स्टॉक अब ख़त्म हो चुकी है, फ्लावर स्टॉक फूल खिलना बंद हो चुके हैं। अब इसकी स्टॉक मैं कट कर दूँगी। यहाँ पे भी है, इसकी भी स्टॉक कट कर दूँगी। और सनफ्लावर है जो कि काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। इस तरफ आए तो यहाँ पे ये मेरे पिटूनियाज़ हैं सारे नीचे लगे हुए। और ये हमारा ज़ेबरीना हॉलीहॉक है, इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि पॉट बहुत छोटा था इनको, और ये सारी सैपलिंग एक साथ ही लगी हुई थी, तो इसका मैंने पॉट जो है चेंज किया ताकि ये प्लांट थोड़े जल्दी बड़े हों और अच्छे से इनके ऊपर ग्रोथ आए। यहाँ पे भी कैलेंडुला है। और इस तरफ आए तो यहाँ पे मैंने मिक्स प्लांट लगाए हुए हैं, पिटूनिया है और सननेरिया। यहाँ पे 2 प्लांट मैंने कल शिफ्ट किए थे डेलिया के। उस तरफ आगे भी जो है ये पिटूनिया लगे हुए हैं, और यहाँ पे नस्टेशियम। ऊपर चले तो यहाँ पे मेरी DIY क्यारी में इस तरफ सारी सैपलिंग जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। ये स्टॉक है, वाल फ्लावर है, और फ्लॉक्स है, डायमोर है, सनफ्लावर है, डॉग फ्लावर है, और मैरीगोल्ड है। ये 5 से 6 सैपलिंग जो है मैंने लगाई हुई हैं, और जब इनके ऊपर फ्लावर खिलेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छी जो हमारी DIY क्यारी लगेगी। इस तरफ डेज़ी जो है काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। डेज़ी के ऊपर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेमन प्लांट है, अब ये आने वाले सीज़न में काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। नीचे यहाँ पे डायमोर है, और ये हमारे डेज़ी हैं। सनफ्लावर है, सनफ्लावर की काफ़ी अच्छी सैपलिंग रेडी हो गई है, प्लांट काफ़ी अच्छे से बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे भी मिक्स मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। सारे मेरे प्लांट्स जो हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी लश ग्रीन हो चुके हैं बारिश के बाद। और यहाँ पे भी देखिए डेज़ी काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। यहाँ पे मैरीगोल्ड है, ये भी काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। और इस तरफ मेरे सारे गार्डन का ओवरव्यू। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए